अच्छा जी, अभी हम आपको बताएंगे। इनफैक्ट आप जानते हैं ना कि हम जब भी हमें मौका मिलता है हम जहनी सेहत का इशू ज़रूर उठाते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, दुनिया भर में जहनी आरज़े बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है और हल क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं बरतानिया से आए ब्रिटिश एशियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के ट्रस्टी डॉक्टर शाहिद लतीफ़। ये मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब हमारे जो जहनी मसाइल हैं क्या वो दुनिया के दीगर ममालिक में सामने आने वाले जहनी मसाइल से मुख्तलिफ हैं या हमारे ट्रिगर्स कुछ और हैं। ये सारा कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नफ्सियाती इशूज़ किस कदर हैं और ख़ास तौर पर नौजवानों में कितने ज़्यादा हैं, नॉट सो नौजवानों में भी। और अब लोगों को रियलाइजेशन भी है, लोग उन्हें मतलब इग्नोर नहीं करते, लोग उनको धुतकारते नहीं हैं, मदद करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने कॉलीग्स में जिसका इस तरह का कोई इशू सामने आए या पता लगे उसको हेल्प आउट किया जाए। सो हम एक कंपैरिजन चाहते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर में ये इशूज़ हमारे यहाँ हमें लगता है ज़्यादा हैं या बाकी दुनिया में भी यही सूरत हाल है। हमें यह भी पता है कि मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि हम एक कॉन्शियसनेस, अपनी माइंडफुलनेस के साथ एक दिमाग को हमारे पास 24 घंटे होता है, तो उसके मुताबिक मेंटल हेल्थ और कॉग्निशंस जिसको हम कहते हैं और इमोशंस, जज्बात, वो तो हमारे साथ ही होते हैं। हमें कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे डिप्रेशन है, जैसे एंग्जाइटी है, घबराहट जिसको कहते हैं, तो दीज आर वेरी कॉमन इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स। एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है, वो ये है कि जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जब भी हमें घबराहट हो कि वो मेंटल हेल्थ इशू है। यहाँ हमें कभी मूड अगर कोई मज़े का नहीं है, कोई अपसेट फील करें, तो हर चीज़ को मेडिकलाइज ना ज़रूरी नहीं कि उसको हम किया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि किस स्टेज पे हम हेल्प मांगें। क्योंकि अगर हम हेल्प टाइम पे नहीं मांगते तो वो चीज़ चलती जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो बढ़ती जाती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ हमें नहीं अफेक्ट करता, हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको भी अफेक्ट करता है। और हमें ये भी पता है कि जो डिप्रेशन ग्लोबली 1 in 3 पीपल, मतलब कि अगर 3 लोगों में से एक को सम टाइम इन देयर लाइफ ज़रूर होगा ये। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि ये ग्लोबल एक इशू है और 1 out of 3 people are suffering from depression or some kind of mental not suffering, are going through a phase, are going through depression or anxiety or mental health issues. So जिस तरह ये आरज़े बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजूहात अब तक स्टडीज़ में सामने आई हैं? ज़ाहिर है दुनिया एक डिजिटल दुनिया बन चुकी है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसेस हैं, ये सब कुछ है या और भी वजूहात हैं इसकी? देखिए, सोशल मीडिया को तो डेफिनेटली इसके इम्पैक्ट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ये तो हमें एक प्रूवन फैक्ट है। लेकिन देखें, हमें ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हम सोशल मीडिया को अलाउ क्यों करते हैं कि इसको हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर ये इम्पैक्ट करे। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सोशल मीडिया से पहले टेलीविज़न था, टेलीविज़न में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, डिपेंड करता है आप क्या देखते हो, आप उसको कैसे परसीव करते हो, आप कितना उसको अपने ऊपर हावी अलाउ करते हो, तो कुछ भी हो सकता है। इंटरैक्शंस, डे टू डे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, इस वक्त भी मैं तो वो चीज़ कम हो गई है, वो चीज़ें उसमें सोशल मीडिया पे चला गया हुआ है। तो सोशल मीडिया डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन लाइक एनीथिंग एल्स इसके इम्पैक्ट भी हैं। इसकी वजह से बहुत ज़रूरी है अगेन कि हम लोग जो है ना इसका अवेयरनेस हो, स्टिग्मा को चैलेंज करें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट है, मिलकर आओ बात करें, उन्होंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने NGOs के साथ, डायस्पोरा के साथ, जैसे ब्रिटिश पाकिस्तानी साइकियाट्रिक एसोसिएशन है जिसका मैं चेयर करता हूँ UK में। तो पार्टनरशिप ना कर हम लोग कोशिश करें कि पाकिस्तान में हम अवेयरनेस लेकर आएँ, पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करें, गवर्नमेंट, NGOs, चैरिटीज़ एक्सेट्रा को, इनको हम बताएं कि मेंटल हेल्थ, इसको अवेयरनेस और इसको उधर लेकर आएँ जहाँ पे फिज़िकल हेल्थ का भी हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम ज़रूरी है कि हम लोग इसको कोलैबोरेटिव काम करें, पॉलिसीज़ को हम लोग इसको इन्फ्लुएंस करें। में जो लोगों की मिथ्स बनी हुई हैं, जो उनके दिमाग है मेंटल हेल्थ के बारे में, उसके बारे में बताएं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे लोग कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन जो है वो एडिक्टिव है। वो एडिक्टिव नहीं है, ठीक है। अगर किसी को डिप्रेशन है, क्लिनिकल डिप्रेशन, तो अगर उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उनको लेनी चाहिए, लेकिन तब भी अगर उनको डिप्रेशन क्लिनिकल है।
अगर क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है तो उनको मेडिकेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और जिस तरह आप किसी भी दवा को छोड़ सकते हैं जब आपके सिम्टम्स बेहतर हो जाएं, इसी तरह आप इसको भी छोड़ सकते हैं जब आप रिकवर कर जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपने हमें बताया भी, डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। एंड या सो वो जो मिथ है ना कि अगर आप एक दफ़ा इसके लिए दवा लेना शुरू हो जाएं तो फिर सारी उम्र आप ये दवा नहीं छोड़ सकते, ये मिथ ही है, इसमें हकीकत कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्स आपको बखूबी बता सकते हैं, समझा सकते हैं।